मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के आज के वीडियो में हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने होमोलिटिक और फ्री रेडिकल के बारे में आपको बताया था। आज हेटेरोलिटिक क्लीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन what is heterolytic cleavage. This type of cleavage involves the breaking of bond in which one atom retains their total bonded electron and the other becomes positively charged. इसमें बॉन्डेड एटम का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही फ्रेगमेंट ले लेता है और एक ही फ्रेगमेंट लेकर के वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। बोर्ड पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। मैं डेफिनेशन को पढ़ दे रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में ये क्लियर ना होता हो तो आप मेरी आवाज के साथ आप उसे अपने नोट्स में बना लेंगे। लिखा है मैंने, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in a such manner that one of the atom that retain both electron of the bond. Thus the atom will carry the shared pair of electron away from which more electronegative than other bonded atom. इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार के क्लीवेज में जो कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, कंपाउंड का केवल एक ही कंपोनेंट फ्रैगमेंट ले जाता है और वही फ्रैगमेंट ले जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे से। इस प्रकार से आफ्टर हेटेरोलिटिक क्लीवेज दैट फॉर्म्स charged fragment or charged ion. The negatively charged ion, that is called carbon ion, and the positively charged ion is carbonium ion or carbocation. Heterolytic cleavage produces charged fragment or ion such as carbocation and carbanion. तो इस तरह से इंग्लिश में मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है। अब आप हिंदी में समझिए। इस प्रकार के क्लीवेज में, विखंडन में, बॉन्ड असम्मित में टूटता है। असम्मित का मतलब होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन वन फ्रैगमेंट। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है वो केवल एक ही फ्रैगमेंट पे जाता है, जिसको आप हिंदी में विखंडन उत्पाद कहते हैं। एक ही विखंडन उत्पाद पर वो जाएगा और जिस विखंडन उत्पाद पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है टोटल, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसे कहते हैं कार्बेनायन। और दूसरा फ्रैगमेंट ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, धन आवेशित हो जाता है, उसे कहते हैं कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायन। अब आप देखिए, इस स्थिति में बॉन्ड असम्मित में टूटता है। कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही विखंडन उत्पाद के पास जाता है। इस प्रकार प्रत्येक खंड आवेशित हो जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म जाता है कार्बन आयन कहलाता है, वो ऋण आवेशित होता है, और धन आवेशित कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहलाता है। जैसे हमने ले लिया ए बी। मान लीजिए बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए बी पर चले जाएंगे
बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। एक जनरल एग्जांपल लिया मैंने। अब यहां बी को आप कार्बन आयन कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। इस तरह से जैसे हमने CH3Cl लिया, CH3 पर कार्बन धन आवेशित हो गया, ये आपका कार्बोकैटायन हो गया और कार्बोनियम आयन हो गया। अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पर। द एल्किल मूलक, जो संगत एल्किल मूलक है, उसके नाम के आगे IUM लगा दीजिए। बाय एडिंग IUM आफ्टर एल्किल ग्रुप। जैसे हमने ये लिया CH3 का कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, एक कार्बन का क्या होता है, मीथेन। जब पिछले लेक्चर में बताया जब उससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ग्रुप हो जाएगा कौन सा, मेथिल ग्रुप हो जाएगा। और जब वो मेथिल ग्रुप हो जाएगा तो अब ये आपने क्या किया, मेथिल। अब इसी के आगे IUM लगा दीजिए, ये हो गया आपका मेथिलियम। क्या हो गया, ये आपका मेथिलियम हो गया। ठीक है ना। तो कार्बोनियम आयन, द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कंटेन्स पॉजिटिव कार्बन एटम, दैट इज कार्बोनियम आयन। तो अब आप इसके नॉमेनक्लेचर पर आप कहेंगे एक ऐसा आयन जिसके पास धन आवेशित कार्बन है, वही आपका कार्बोनियम आयन हो गया। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो एल्किल मूलक है, उस एल्किल मूलक के आगे IUM लगा दीजिए। एल्किल मूलक के आगे क्या लगाएंगे, IUM। जैसे हमने किया CH3 का एल्किल मूलक क्या हुआ, मेथिल। IUM लगाया आपने तो हो गया मेथिलियम। CH3CH2 दो कार्बन है तो हमारा ग्रुप क्या हुआ, मूलक क्या हुआ, एथिल। आपने लगा दिया एथिलियम। यहां पर देखिए CH3CH3 माने CH3CH3, ये बीच वाले कार्बन पर हमने धन आवेश किया है। तो हमने बताया कि जब सेकंड पर करते हैं, जब हम किस पर करते हैं, सेकंड पे, तो आइसो का प्रयोग कर देते हैं, ये हो गया आइसोप्रोपिलियम। तो इस तरह से संगत एल्किल मूलक के नाम के आगे आप IUM लगा दीजिए, आपको इसका नॉमेनक्लेचर प्राप्त हो जाएगा। चाहे जितने भी कार्बन आप बढ़ाते चले जाइए, एल्किल मूलक के बारे में पूरी जानकारी आपको है। अब हम लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, कि किस कंडीशन में कार्बोनियम आयन बनता है। इसके दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो यह है कि जब हैलोजन युक्त कार्बन यौगिक होगा, तो हैलोजन माने जैसे क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है पेयर, ये चला जाएगा क्लोरीन के साथ। और जब ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो कार्बन क्या होगा, धनावेशित। यहां देखिए एग्जांपल मैंने लिया CH3Cl, क्या लिया, मेथिल क्लोराइड, और इसका आयनाइजेशन हुआ, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, CH3+ और Cl- हो गया, और ये हो गया हमारा मेथिलियम। यहां पर मैंने किया था CH3Cl का क्लीवेज कराया, ये हो गया आपका मेथिलियम। ठीक है ना, या मेथिल कार्बोनियम आयन। दूसरा भी मैंने लिया टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का लिया, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का लिया, और इसका जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज मैंने कराया तो आप जान लीजिए टर्शियरी ब्यूटिलियम बन गया, टर्शियरी ब्यूटिलियम आयन बन गया। ठीक है। तो इस तरह से जब हैलोजन यौगिक होंगे तो हैलोजन यौगिक में हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। आई बात समझ में।
सेकंड कंडीशन है कि डबल बॉन्ड का कंपाउंड, डबल बॉन्ड के कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड होता है उसके टूटने पर, उसके ब्रेकिंग पर आपका एक चार्ज्ड आयन बनेंगे, चार्ज्ड आयन बनेंगे फ्रेगमेंट। या जैसे हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीजन परमाणु, उस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इस पर हाइड्रोजन प्रोटॉन का अटैक करवाएंगे तो प्रोटॉन जो है H2O लेकर बाहर चला जाएगा और मेथिलियम बन जाएगा, मेथिल कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ये इस तरह से, जैसे हमने लिया CH3OH, इस पर आप प्रोटॉन का अटैक करवा दीजिए, ठीक है। प्रोटॉन के अटैक के बाद यहां मैंने ये किया CH3OH+H। अब ये जो है H2O लेकर के बाहर निकल गया और ये बन गया आपका CH3+ H2O। इस तरह से by adding proton on oxygen atom in case of methyl alcohol gives or produces methyl carbonium ion। तो हमारी दूसरी कंडीशन हो गई कि डबल बॉन्ड वाले यौगिक जिसमें पाई बॉन्ड टूटेगा और यह पाई बॉन्ड चार्ज आयन का फॉर्मेशन करता है। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। यहां है कार्बोनियम आयन इज मोर रिएक्टिव एंड वेरी अनस्टेबल। ये क्षणिक मध्यवर्ती होते हैं और आसानी से एक क्रिया करके दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पिछले लेक्चर में बताया है मैंने कि इस पर इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट जो है ये अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास इस पर न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम आते हैं इसकी स्टेबिलिटी पर। अणुभार बढ़ने के साथ इसका अस्थायित्व तो बढ़ता है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। हमने यहां पर मेथिलियम, एथिलियम, प्रोपीलियम, ब्यूटीलियम लिखा है। मेथिलियम का मॉलिक्यूलर वेट कम है, उससे ज्यादा एथिलियम का, उससे ज्यादा प्रोपीलियम का, उससे ज्यादा ब्यूटीलियम का है। तो यहां लगाया है मैंने कि स्टेबिलिटी ऑफ मेथिलियम इज लेसर देन एथिलियम, स्टेबिलिटी ऑफ एथिलियम लेसर देन प्रोपीलियम, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोपीलियम इज लेसर देन ब्यूटीलियम। इस तरह से आज मैंने कार्बोनियम आयन हेटेरोलिटिक क्लीवेज के बाद पूरा डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CBSE बोर्ड में, यूपी बोर्ड में यह जो है शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। और जब तक आप इन आयंस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी मैकेनिज्म कर नहीं पाएंगे। अगले लेक्चर में हम आपको कार्बन आयन बताएंगे। आज का लेक्चर हेटेरोलिटिक क्लीवेज के एक कंपोनेंट कार्बोनियम आयन पर मैं एंड करता हूं। इसके लिए आप इस नोट्स को बना लीजिए और नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही कंसोलिडेटेड नोट है और इसे जब आप बना लेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको सक्सेस मिलनी है, आपको याद हो जाएगा। आज का लेक्चर इसी पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।